कुवैत ने एशिया भेजे जाने वाले तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 1 मई से प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। ओमान दुबई बेंचमार्क से $17 प्रति बैरल ज्यादा की कीमत रखी गई है। अप्रैल में $1.15 प्रीमियम था, जिसे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी, ग्लोबल मंदी। जी हां, आहट यही है ग्लोबल मंदी की। देखिए क्या स्थिति है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अब तक हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव दस्तक देने वाला है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और बाब अल मंदेब, इन दोनों को अगर ब्लॉक किया जाता है या ये प्रभावित होते हैं तो क्या होगा? ग्लोबल तेल सप्लाई का ये 30% हिस्सा यहां से मूव करता है, निकलता है। रोजाना 25 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहां से ठप हो जाएगी ऐसी स्थिति में। और कहां इंपैक्ट पड़ेगा? एशिया और यूरोप में बड़े तेल संकट की आशंका है, जैसा कि हमने बताया भी कि कई देश इसी पर ही निर्भर हैं ज्यादातर। और अगर तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाती है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, तेल पर असर पड़ेगा और ये $100 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पे ही रहेगा। कभी कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, ये लगभग एक स्थायी स्थिति में पहुंच जाएगा। 24 घंटे में 8% दाम इसके बढ़े हैं। और इस तरीके से एलपीजी की बात करें, जबरदस्त क्राइसिस एलपीजी का भी इससे पैदा हो जाएगा। यानी कि इस समस्या की जो झलक है वो घर घर रसोई घरों में भी दिखने लगेगी। ट्रांसपोर्ट की बात करें, महंगा होने की आशंका है। हर चीज के दाम भी बढ़ जाएगा, हर वस्तु की कीमत में इजाफा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से। खाने पीने की चीजें कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। ये एक अलग समस्या पैदा करने वाली चीज नजर आ रही है, जो कई देशों के लिए तो बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि खाने पीने की चीजें अगर महंगी हो गई तो वहां पर पहले से ही समस्या है और समस्याएं बढ़ेगी। आलोक पुराणिक हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जो एक मैप दिखाई दे रहा है, एक हमें मानचित्र दिखाई दे रहा है ग्लोबल क्राइसिस का, तो सवाल यह है कि कुछ देश ऐसे हैं, अमेरिका जैसे देश, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ देश चाइना जैसे हैं जो हाईली डिपेंड करते हैं, वो कहते हैं कि हम पर बहुत असर पड़ेगा, 90% सप्लाई हमारी वहीं से होती है। ये ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन हितों का और उसमें ये क्राइसिस, क्या ये एक बड़े जंग की तरफ इशारा कर रही है? ये समस्या शुरू होगी आर्थिक से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़े प्लेयर भी अंततः मैदान में उतर जाएंगे इस दबाव की वजह से? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ हकीकतों पे नहीं, आशाओं और आशंकाओं पर चलती है। वहाँ का माहौल इस कदर आशंका वाला हो गया है कि अर्थव्यवस्था बहुत दीर्घ काल तक असर में रहने वाली है। अभी कल डेटा आया रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 3.4% का है और वो अगले महीने 4% तक जाने की आशंका है। तो कच्चे तेल की सप्लाई अब भयंकर तौर पर अनिश्चितता के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। और अभी ये माहौल ठीक भी हो जाए तो ईरान की जो धमकी है कि मैं तो $200 तक लेके जाने की तैयारी में हूँ और ओमान और यूएई में कोई सुरक्षित नहीं है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक विषय जिस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उस इलाके से रेमिटेंसेज आती है इंडिया की करीब $51 बिलियन की। अगर ये अनिश्चितता रही तो क्या हमारे वहाँ वर्कर्स काम करेंगे, क्या वहाँ काम धंधा चलेगा? तो ये एक बहुत बहुआयामी व्यापक आर्थिक संकट आने वाला है, जिस पे भारत की स्पेशल तौर पे 3 असर आने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई आपकी बढ़ने वाली है। जीडीपी की जो हम ग्रोथ बात कर रहे थे 7%, 7.5%, उस पर डेफिनेटली एक बहुत नीचे गिरावट आने वाली है। तीसरी बात, अनिश्चितता के माहौल में नई औद्योगिक परियोजनाओं का एक शुरू हो पाना। जैसे कल ही हमने देखा कि नोएडा में एक बड़ा क्राइसिस हुआ, इंडस्ट्रियल क्राइसिस। तो उसमें एक वर्कर से कह रहे थे कि 4,000 रुपए का हमको सरेंडर मिल रहा है और अनिश्चितता इतनी है कि वो फिर भाव बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल मसला नहीं है। और ज़्यादा चिंता की बात यह कि चीन का जो रुख है वो बहुत ही सीक्रेटिव टाइप का है। मेरा ऐसा असेसमेंट है कि चीन मूलतः कारोबारी नेशन है, वो अमेरिका के साथ किसी बड़े झगड़े में नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका और ईरान एक तरह से आप मान सकते हैं कि 2 ऐसे कंट्रीज हैं जहां अभी फिलहाल लॉजिक का कोई आपको ट्रेस दिखाई नहीं पड़ रहा। ईरान तो मान के चल रहा है कि हम तो तबाह हो गए, और कितने तबाह होंगे। और ट्रम्प साहब का ऐसे माहौल में सर भारतीय शेयर बाजारों में स्टेबिलिटी की उम्मीद कैसे की जाए? हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ते हैं, मार्केट गिरती है। कच्चे तेल के दाम जो हैं वो गिरते हैं तो मार्केट थोड़ी बढ़ती है। ये स्टेबिलिटी कब तक आ पाएगी? देखिए, स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी अब आप दिनों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से देखेंगे।
अभी 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया कि थोड़ी शांति की ओर इशारा किया तो मार्केट मूव कर गया। Right. फिर अभी कल देखा तो 700 पॉइंट नीचे हो गया। तो अभी स्थायित्व का कोई भी आप अनुमान स्टॉक मार्केट में ना लगाए। हमारे स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स का मूड उस तरह से रहने वाला है जिस तरह से ट्रम्प साहब का मूड है, दिन में 5 बार बदलता है। आप कह रहे हैं हर चीज वोलेटाइल है, जंग के मैदान में फैसले वोलेटाइल हैं, ये बैठके वोलेटाइल हैं, अर्थव्यवस्था वोलेटाइल है और मार्केट भी वोलेटाइल है। हर समय हर पल ये बदल रहा है।